जवाब नहीं जुआ खान। या तो आंखों पर पट्टी बांधकर इनवाइट करते हो या फिर ऐसी जगह पर बुलाते हो जिसे पहचान कर भी मेरा कोई फायदा नहीं हो सकता। अपने फायदे के बारे में तुम मत सोचो गोपाल, हम सोचेंगे तुम्हारे फायदे के बारे में, और सोच भी चुके। दरअसल ये खबर पढ़ने के बाद मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था। अखबार में जो खबर पढ़कर तुम यहाँ आए हो, वो खबर छपने से पहले ही हम तक पहुंच चुकी है। अन्ना जेल तोड़कर भाग गया, यही ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को लेकर मैं फिक्रमंद हूँ। फिर तुमने फिक्र की? कहा ना हमने, तुम्हारा फायदा भी हम ही सोचेंगे और तुम्हारी फिक्र भी हम ही करेंगे। मैं तो शुक्रिया ही कह सकता हूँ। अन्ना की फिक्र आप करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है, जरा ये भी तो समझा दें। गोपाल बाबू, आपको एक दोस्ती की जंजीर पहनाई थी हमने, उसका क्या हुआ? देखिए, अब तक गले में डालकर घूम रहा हूँ और तब तक गले में रहेगी जब तक दूसरा हुक्म नहीं हो जाए। तुम आदमी समझदार हो, बचपन से ताकत को भी समझते हो और समझ की ताकत को भी पहचानते हो। अब इतना और समझ लो, अन्ना क्योंकि जेल तोड़कर भाग गया है तो इला सिंघानी की जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि तुम अंदर के आदमी हो, इसलिए तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कि अगर इला सिंघानी की जान को कुछ हो गया तो तामलिक गुरु हमें नहीं छोड़ेगा और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे ना गोपाल। दोस्ती की जंजीर पहना चुके हो जुमा खान, तो जिम्मेदारी तो दोनों की होगी, मेरी भी हो गई और आपकी भी हो गई। अरे भाई, जब अन्ना ने मुझे मौत की धमकी दी है, तुम्हारे बारे में भी तो सोचा ही होगा। इसीलिए तो कहता हूं कि तुम आदमी समझदार हो। दुश्मन दोस्त को पहचानने की भूल कर सकता है, लेकिन दुश्मन को नहीं। दुश्मन और दोस्त की पहचान भूलना नहीं गोपाल। अब मीटिंग खत्म है, जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे जुमा खान, जरूर मिलेंगे। देखना यह है कि जरूरत किसकी है, तुम्हारी, मेरी या फिर इला सिंघानी की। अच्छा काम किया है तुमने, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को खेलने के लिए कुछ टॉयज पास नहीं हो सकते? हाँ, this is a nice idea. Try to develop much more colorful, अगर फूल colorful. I always like it. Thank you. Thank you so much. You pass me the tea. हाँ, thank you. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैं आपके घर के आंगन में ही बैठी हूँ। आइए बैठिए। बड़ी माँ, मैं चलता हूँ, सारे अरेंजमेंट्स करा लो। ओके ओके। गुड बाय मिस्टर। या गुड बाय। हाँ कहिए, कैसे आना हुआ? इला जी, आपने सुना नहीं कि अन्ना जेल तोड़कर भाग गया? कौन? वही जो मुझ पे गोली चलाना चाहता था? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम। मिस्टर देशमुख, आप यही बैठे बैठे चारों तरफ नजर घुमा के तो देखिए। कोई कमी नजर आई? कमी तो नहीं है इला जी, लेकिन आपको इस तरह फिल्म में बैठना नहीं चाहिए।
तोड़कर कोई भागे और मैं अपने आप को बंदिशों में जकड़ लूं, ऐसी मिट्टी की मैं नहीं बनी। जी जान का खतरा। जान का खतरा? वो आपने नहीं सुना कि एक आदमी दौड़ा दौड़ा नौशेर व आदिल के पास आया और कहने लगा, हुजूर हुजूर आपके लिए खुशखबरी है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। नौशेरवा ने कहा, तुम इसे खुशखबरी कहते हो? क्या ऐसी खुशखबरी ला सकते हो कि कल मैं नहीं मरूंगा? मिस्टर देशमुख, मरना सभी को है और मौत सिर्फ एक बार आती है। डर डर के जीने वाला जीते जी 1000 बार मरता है। सो रिलैक्स और कहिए, क्या पियेंगे आप? इला जी, आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। हाँ। क्यों भाई, क्या गुनाह किया मैंने? नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था यार, आजकल तो पॉलिटिशियन होना भी बड़े शर्म की बात हो गई है। मैं ये कह रहा था कि देश के लीडर आप जैसे लीडर ही हो सकते हैं। हाँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब ये बताइए, अदालत का मैदान क्या कहता है? हाँ, खुशी की बात तो ये है इला जी कि अदालत से वक्त हमने नहीं मांगा है, पुलिस ने मांगा है। मैं कह रहा था ना कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब देखिए ना, जो काम पत्थर ना कर सका वो काम अपने आप ही हो गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पत्थर मैंने खुद अपने आप पे फिकवाया था। अगर आप पॉलिटिक्स में होती तो इस बात में कोई शक नहीं था। बस 1-2 महीने में फिर देखना पूरे घर में दौड़ती भरेगी। कुछ नाम सोचा है तुम लोगों ने? लेकिन उसे प्यार से मन्नू कहते हैं, वैसे तो मनोरमा सोचा हुआ है। मनोरमा 500 साल पुराना है। मैं इसके लिए एक प्यारा सा नाम दूंगी। इसके बदल से तो फूलों की खुशबू आती है। अरे खुशबू कैसे रहेगा? माँ जी, नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन निखिल। हेलो मैम, निखिल बाबू का फोन है दिल्ली से। निखिल का फोन है? मैं ना कहती थी, वो तेरे बगैर जी नहीं पाएगा। हेलो। हेलो। हाँ बोलो निखिल। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और सुनो, सपना यहाँ आ गई है। दिल्ली से निकलकर सीधे यहाँ आ गई थी। अच्छा हुआ, अपने पास ही रखिए उसे। क्या बात है, तुम उसे लेने नहीं आओगे? माँ, मैं यही सोच रहा था कि तलाक के पेपर्स कहाँ भेजूं। अब आप ही के एड्रेस पे भेज देता हूँ। तलाक? सपना से मिलने आए हो। मैं पूछता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी है इस होटल में आने की? आधी आधी रात को फोन करते हो इसे, अभी आज यहाँ चोरों की तरफ बैठकर क्या पट्टी पड़ा रहे हो? क्या रिश्ता तुम्हारा इससे? निखिल, तुम घर से बाहर जा रहे हो।
हाँ इसीलिए हद से बाहर तो तुम जा रही हो सपना। क्यों मिलती हो उसे चुप चुप कर? निखिल निखिल तुम गलत समझ रहे हो। शट अप। मेरी आंखों में धूल ना तो ये झोंक सकती ना तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये दूसरी लीला सिंघानी कभी नहीं बनेगी। निखिल तुम इतनी ऊंची और छोटी बात करोगे? छोटा मैं हूं, तुम बड़ी हो ना। गेट आउट। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आई सेड गेट आउट। वैसे तुम्हारा कोई खास इंटरेस्ट है बॉम्बे में? मुझे मालूम है तुम्हारा इशारा किस तरफ है और तुम किसी गायब गुजरा हस्बैंड की क्या गुजरा मैं हूं या तुम? तो उस लड़की का चेहरा समझ लियो, वो रही नहीं जो थी। क्या नशा मिला दिया उसने तुम्हें? तुम बहुत ही छोटे और नीच आदमी हो गए। मेरा तुम्हारे साथ एक दिन भी जीना मुश्किल हो गया। तो चली जाओ ना, वैसे भी दूसरा घर बसाई चुकी है। ये क्या हो रहा है? इससे पूछिए ना क्या हो रहा है। ये दिल्ली जाने से इनकार करती है, क्यों? ये पूछिए क्या इसके लिए रखा है क्या है? क्या बात है सपना? मुझे नहीं मालूम माजी, पता नहीं इनके सर पर कौन सा भूत सवार है। मेरे सर पर भूत सवार है और तुम्हारे सर पर? देख रही है आप अब? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। माया जो एक दिन मेरे घर को तोड़ देगी। निखिल नहीं चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं, इसलिए मुझे यहाँ उठा के ले आया। देखो निखिल, अब प्लीज गुस्सा नहीं होना। मैंने ही उसे फोन किया था माजी के बारे में पता लगाने के लिए। माजी के बारे में पता करने के लिए ललित अजमेरा को फोन करने की क्या जरूरत है? तुम माजी को फोन कर सकती थी। लेकिन निखिल, अगर मैंने ललित अजमेरा को फोन कर भी दिया तो ऐसे कौन सा पाप हो गया? आप करती भी रहोगी और ये भी पूछोगी क्या पाप हो गया? पाप? ये तुम्हें क्या हो गया निखिल? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इम्पॉसिबल टू स्टे विद यू। तो जहां पॉसिबल हो वहां जाकर मुंह काला करो ना। क्या हुआ? पेंटिंग पूरी नहीं करोगे? अरे अधूरी पेंटिंग पूरी करने से क्या मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी? हाँ? पेंटिंग, मैं अपने इस कला को भी तलाक दे दूंगा।
हेलो। मैडम दिल्ली से कोई मिस्टर नारायण है, आपसे बात करना चाहते हैं। लाइन दीजिए। हेलो। क्या मैं सपना सिंघानी से बात कर सकता हूँ? नारायण भैया, मैं स्वप्ना बोल रही हूँ। कहिए कैसे हैं आप? भाभी, आज निखिल बहुत परेशान नजर आ रहा था। कला एकेडमी में पेंटिंग अधूरी छोड़कर चला गया। कह रहा था कला को भी तलाक देना चाहता है। आपसे कुछ झगड़ा हुआ क्या भाभी? नहीं तो, बल्कि मैंने उनसे कल ही फोन पे बात की थी। तो आज फिर कर लीजिए। भाभी, ऐसा मौका उसे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। ये कंपटीशन वो जीत गया ना, तो सारी एजेंसीज उसके पीछे भागेंगी। मैं जरूर बात करूंगी, पर भैया आप इतना जरूर देखिए कि उनकी पेंटिंग एग्जीबिशन में जरूर जाए, पूरी या अधूरी, ना मिले या ना मिले। थैंक यू भैया। मैंने पूरी बात सुन ली। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने घर का झगड़ा बाहर नहीं जाने दिया। झगड़ा तो सुलझता नहीं, दुश्मन बाहर तमाशा देखते हैं। निखिल कितना अभागा है जो तुम्हारे जैसे पत्नी को छोड़ने की सोच रहा है। उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे आओ बाबूजी, कंघी शीशा ले लो। तू फिर से भेजा खराब करने आ गया। तेरी शक्ल देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जावे है। अंगारों के फूल तो मुझ पे ही बरसते हैं। अरे तू जाके माँ का सौदा कर। क्या क्या बकती तू? अरे तेरी माँ की बात नहीं, वो तो बैठी होगी महल चौबारे में। रेशमा तो अपनी माँ का रोना रोवे है। तेरी माँ को क्या हुआ? नहीं हुआ तो हो जाएगा, बिक जाएगी बेचारी गूंगी। आ जाते हैं शहर से मुँह चोर लुटेरे जिंदगी लूटने। रेशमा, तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं, रुपए दिखाते हो बापू को। अरे नुकसान तो हमारा होगा ना, शराब लगेगा तुम लोगों को। अगर हमें चैन से ना जीने दोगे तो खुद भी चैन से ना जी पाओगे। रेशमा, क्या हुआ तुझे? छूना मत हमें, कह देते खुदकुशी कर लेंगे हम, इसलिए कटारी रखे हर बंजारन। देख रेशमा, मुझे नहीं मालूम कि तू क्यों दुखी है। देख, मैं तुझे हमेशा सुखी देखना चाहता हूँ। सुखी देखना चाहे, बड़ा सुख दे रहा है रेशमा को। अरे तू कोई भगवान का अवतार बनकर आया है क्या? अब मैं तुझे समझाती हूँ, मैं तुझे दिखाती हूँ कि बात का है। चल मेरे साथ चल। लेकिन तेरी टोकरी का क्या होगा रेशमा? हमारे इलाके में कोई चोरी नहीं करता, यहाँ तो सिर्फ शहर वाले डाका डालने आते हैं। ये पेड़ देखे हो? ये पेड़ की छांव में हम एक हाथ से 6 हाथ के बने हैं। ये पेड़ की टहनी पर मेरी माँ ने झूला डालकर पालना बनाया था। अब माँ तो नहीं रही, इस पेड़ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तू कौन होता है इस पेड़ को छीनने वाला? लेकिन रेशमा, और ये माटी से हमको खुशबू आवे है। वो पोखर देखे हैं? वो पोखर में हम 3 बार नहा के इस बदन को कुंदन बनाए हैं। अब तेरे टिरक यहाँ आएंगे, मट्टी भर देंगे उस खुली आग में और हमेशा के लिए बंद कर देंगे। फिर ना हम उसे देख पाएंगे और ना वो हमें देख सकेंगे। ये सारी जमीन हमारी माँ है। अगर तू हमारी माँ का सौदा करेगा तो हमें रोना नहीं आवेगा का? रो मत रेशमा। तेरी इस माँ का सौदा नहीं होगा रेशमा। कम से कम वो सौदागर मैं तो नहीं बनूंगा। अपनी माँ की कसम खा, तू सच कह रहा है? सच कह रहा हूँ रेशमा, अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि ये सौदा नहीं होगा।